मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ और ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। तो जब मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे कौन से वीडियोस बनाऊँ, किस टाइप की वीडियोस बनाऊँ, तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले वो वीडियोस बनाना चाहिए जो वीडियो से मैं बाकी लड़कियों को हेल्प कर सकूं या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो मैंने अपने लाइफ में किया है। तो मुझे लगा कि सबसे पहला वीडियो चलो पीसीओडी पे बनाते हैं। तो पीसीओडी क्या होता है, काफ़ी लोगों को आजकल पता चल चुका है, अवेयरनेस हो चुकी है पीसीओडी के, पर ऐसे भी काफ़ी लड़कियां हैं जिन्हें नहीं पता है कि पीसीओडी क्या होता है। एंड नॉट इवन सिर्फ गर्ल्स, बॉयज़ को भी बहुत लोगों को नहीं पता है, जो कि उन्हें पता होना चाहिए। सो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि पीसीओडी होता क्या है। तो पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। अब हार्मोनल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स यानी कि आप समझ लीजिए कि हमारा बॉडी कैसे काम करेगा उसे वो डिसाइड करते, एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं वो। तो जब हार्मोन्स हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि हमारे कुछ चीज़ों के वजह से, छोटे मोटे हमारे बॉडी में चेंजेस की वजह से जब हमारे हार्मोन सही से काम नहीं करते हैं, तो हमें एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे हम लोग पीसीओडी या फिर पीसीओएस कहते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पीसीओडी है, क्योंकि अगर मैं आज से 5 साल पहले की खुद की ही बात करूँ तो मुझे नहीं पता था कि पीसीओडी क्या होता है। पर जब मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ कुछ चेंजेस अपने बॉडी में, एंड जब मैंने उस पर रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, देन आई गॉट टू नो अबाउट पीसीओडी। सो आई डोंट वांट कि ऐसे टीनेज गर्ल्स हों या फिर इवन यंग गर्ल्स हों जिन्हें इसके बारे में ना पता हो। तो पीसीओडी में क्या होता है ना कि आप लोग जानते हो कि हर महीना हमें पीरियड्स होता है, 7 to 8 डेज़, किसी का वेरी करता है, 5 to 6 डेज़ पे होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एग्स फॉर्म होता है ओवरीज में, और जब पीसीओडी होता है उस समय हमारा एग फॉर्म होना बंद हो जाता है या फिर उस पर सिस्ट, गांठें बनने लग जाती है हमारे ओवरीज पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। तो सिम्टम्स पे हम लोग बात करेंगे आगे, पर पहला पीसीओडी का ये मतलब होता है कि मतलब वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती है। और ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लोग आजकल ऐसा बहुत डरे हुए रहते हैं कि हाँ अरे बाप रे पीसीओडी हो गया तो चलो क्या हो गया। नहीं, मैं आपको बताऊँगी उसका सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस से। तो सिम्टम्स अगर मैं बात करूँ तो पहले खुद के बारे में बात करती हूँ, मेरी जर्नी के बारे में। तो मैं क्लास 11th में थी, और क्लास 11th में जब मैं थी तो मेरे पीरियड स्टार्टिंग से ही, मतलब जब मैं 8 में थी तब से मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही मेरे पीरियड्स बहुत ही मतलब इरेगुलर मतलब एक महीना हो रहे, एक महीना नहीं हो रहे, या फिर हो भी रहे हैं तो बीच बीच में कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस समय उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पता नहीं था ना कि हाँ अगर हो भी रेगुलर तो ऐसा कुछ इशू हो सकता है रेगुलर होने से। तो जब 11th में आई तो उस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, और मेरे पीरियड फर्स्ट टाइम 3 मंथ्स के लिए नहीं आए, मतलब बिल्कुल भी नहीं आए। तो उस समय उतना कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने फिर सोचा कि सही तो नहीं लग रहा है कि मतलब अचानक से ऐसे कैसे 3 मंथ्स नहीं आ सकते। तो फिर मैंने सोचा चलो रिसर्च करती हूँ। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे, और जिस भी सोर्सेज से मैं पता कर सकती थी, क्योंकि मैं अब किसी से बात कर भी नहीं सकती थी, कि ऐसा टैबू टाइप का होता है कि हाँ फैमिलीज़ में इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने रिसर्च किया खुद से, तो मुझे ऐसा कुछ पीसीओडी करके पता चला। मैंने थॉट होता क्या है, क्योंकि एक ऐसा आया था फ्लैश करके वीडियो कि हाँ पीसीओडी क्या होता है। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये सारे सिम्टम्स तो मेरे से मैच कर रहे हैं, देन आई कुड हैव दैट। सो सिम्टम्स कुछ ऐसे थे, लाइक मेरे सिम्टम्स ऐसे थे कि वेट गेन हो गया था अचानक से, फिर फेशियल हेयर, बॉडी हेयर मीन्स, फिर आपका बहुत फटीग हो रहा। फटीग मीन्स आपको पता नहीं है पर आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी लॉस रह रहा है, लाइक आपको कोई मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। लाइक मुझे लाइक बेसिक जो डेली एक्टिविटीज़ है, बेड से उठने में मुझे ऐसा लगता था कि क्या बाप रे क्या काम करना पड़ रहा है। तो वो सब थी। फिर और जैसे कि अब मेरा क्या था केस कि मुझे पीरियड्स ही नहीं हो रहे थे, मतलब लाइक या फिर इरेगुलर हो रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा केस होता है कि उन्हें बहुत हेवी पीरियड्स होते हैं,
तो वैसा भी आपका सिम्टम हो सकता है। आपको अपने सिम्टम को खुद समझना है, और ज़रूरी नहीं कि सारे ही सिम्टम्स आपको, लाइक कुछ लोगों को एक्ने हो जाते हैं फेस में, पूरे फेस में एक्ने हो जाते हैं, किसी को एक तरफ होते हैं, किसी को दोनों तरफ होता है। फिर कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है अचानक से, फटीग होने लगता है, फिर नींद नहीं आना, फिर आपका लाइक एक्ने वगैरह हो गया, फिर मूड स्विंग्स लाइक नॉर्मल गर्ल्स को तो पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं, जिनको पीसीओडी होते हैं उनको साल भर मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक उनका मूड स्विंग का कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत एक्सेस मूड स्विंग्स हो रहा है, कुछ लोग तो इतना मतलब लाइक डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, इस लेवल तक उनको मेंटली अफेक्ट करता है। तो मैं इस पर भी आगे बात करूँगी कि मेंटल हेल्थ को अपना कैसे हम लोग सही रख सकते हैं एज गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की बॉडी में जितना बॉडी चेंजेस और हॉर्मोन्स का चेंजेस आता है उतना आई डोंट थिंक कि मेन में होता है। तो उसे हम लोग को डरने के बजाय या उस पर रोने के बजाय हम लोग को एक पॉजिटिवली उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को उस लेवल पे बना सकते हैं कि हमें ये सारे इश्यूज़ ना आए। तो फिर जब मैं 11th में थी और फिर मैंने आपको बताया कि जो भी मुझे सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स मुझे भी थे एक्सेप्ट एक्ने वाला, वो मुझे नहीं था, बाकी सारे सिम्टम्स मेरे थे। तो मैंने फिर जो अपनी मम्मी को जो है मतलब लाइक कन्विंस किया कि यार मतलब उनको भी नहीं पता था इसके बारे में, तो उनको कन्विंस किया कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। सो फाइनली आई वेंट टू गायनो, एंड गायनो ने मेरे कुछ टेस्ट लिखे, लाइक शुगर लेवल के टेस्ट, नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह, एंड अल्ट्रासाउंड। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो बताएगा कि एक्चुअली आपके ओवरीज में सिस्ट है या नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाओ। एंड अगर बाय चांस आपके डॉक्टर उतने अच्छे नहीं हैं, आपके एरिया में गायनो उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप उनको इंसिस्ट करो कि आई वांट टू हैव दैट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ताकि मैं ये जान सकूँ खुद भी कि मेरा क्या कंडीशन है ओवरीज का। वो जानना बहुत ज़रूरी है इस केस में कि आपको पता चल सके आपको पीसीओडी है या नहीं है। तो फिर मतलब टेस्ट वगैरह हुए, एंड देन रिपोर्ट केम दैट ओके दिस अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। एंड एज यूजुअल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एलोपैथी, अगर आप चाहोगे दिखाने तो एलोपैथी में आपको वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, या फिर एक 21 डेज़ का एक पिल्स आता है जो वो आपको देते हैं। आई नो बहुत लोग अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकते हैं खा भी रहे हो। सो मैं किसी को ये नहीं बता रही हूँ कि हाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस what I know is don't eat those contraceptive pills. They are very bad for our health. I'm not a doctor, but मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा है अभी तक अपने पीसीओडी की जर्नी में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एट ऑल। लाइक मैंने उसे 3-4 महीने खाए, 6 मंथ्स का था, बट आई हैव ओनली टेकन देम फॉर 3 to 4 months, बिकॉज मैंने भी सर्च किया एंड आई फाउंड देम दैट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो फिर मैंने उसे लेना बंद कर दिया, बट मैंने जैसे ही लेना बंद किया मेरे अगेन वेट गेन, मूड स्विंग्स, पीरियड्स नहीं आना, ये सारे प्रॉब्लम्स वापस से चालू हो गए। सो अगेन अब इट वॉज लाइक अब क्या, लाइक पिल्स ले रहे हो तब तक ही ठीक है, नहीं ले रहे हो फिर ख़राब हो जा रहा है। देन अगेन आते थे नहीं आते थे, ऐसे करके चला। देन आई शिफ्टेड समवेयर एंड मीन्स लाइक इन अ पीजी फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड आफ्टर 12th। एंड उसके बाद तो लाइक इट बिकेम लाइक अ हेल, बिकॉज डॉक्टर्स डोंट टेल यू कि हाँ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है, एक्चुअली तुमको क्या करना है इसको रिवर्स करने के लिए, क्योंकि क्योर तो हो नहीं सकता, इसको रिवर्स ही किया जा सकता है। सो दे जस्ट गिव द मेडिसिन एंड से यू डैट वेट लूज कर लो, बट वेट लॉस बाय विथ पीसीओडी इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स डैम हार्ड। सो आई जस्ट वेंट देयर इन द पीजी एंड वहाँ पर बहुत सारा आपको इश्यूज़ आता है लाइक खाने को रिलेटेड। देन आप शिफ्ट करते तो आप मेंटली एक न्यू जगह में आपको एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो ऐसा हुआ, तो फिर मेरा वहाँ पे जाके और ज़्यादा ख़राब हो गया। सो आफ्टर आई टुक सो मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, बट जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से कि सिर्फ मेडिसिन,
चाहे वो कितनी ही अच्छी है, चाहे आप दुनिया की बेस्ट मेडिसिन क्यों ना ले आओ, पर वो आपको असर नहीं करेंगे जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट्स में, जो डेली के हैबिट्स है, लाइफस्टाइल का मतलब ही होता है ना आपका दिनचर्या, आप कैसे दिन को बिता रहे हो, आप क्या कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, आपके वो प्रोसेस में ही अगर आप चेंजेस नहीं लाओगे तो फिर आप इसको क्योर कर ही नहीं सकते हो, फिर इसको रिवर्स ही नहीं कर सकते हो। तो आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे और मैं आपको ज़रूर वो स्टेप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप चेंजेस लाके 110% आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हो, आप इसको रिवर्स कर सकते हो। एंड रिवर्स करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो वापस नहीं आ सकता, और ये कोई डरने की बात नहीं है। आपके ही खुद के कुछ लाइफस्टाइल के गलत हैबिट्स की वजह से आपको ये एक साइन मिला है, आप मान सकते हैं आपका बॉडी एक साइन देता है कि आपके बॉडी में कुछ सही नहीं हो रहा है, तो आगे जाके बीमारियां ना हो उसके लिए बेटर है ना कि हम लोग अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लाएं। तो मैंने भी अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आई थिंक जिनको है वो भी चेंजेस ला सके बॉडी में, और जिनको नहीं है वो अगर अभी से फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो अवॉइड कर सके इस डिसऑर्डर को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि क्या ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो आप ला सकते हो, जो हैबिट्स आप अपना सकते हो, जिससे कि आपको एब्सोल्युटली क्योर हो सकता है आपका पीसीओडी, एंड देन आप नॉर्मल लड़की की तरह अपना लाइफ कर सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो ऐसा। So thank you for watching my video, and if you like my video please subscribe my video, and thank you.